नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज हम लोग पॉलिटी यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में बिहार बोर्ड के विद्यालयों में चलती है, तो आज हम लोग उस सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन के पाठों के वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे। तो आज हम लोग पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 में जो उसमें महत्वपूर्ण तथ्य आए होंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है उस पाठ में, क्या हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है। क्लियर है? इस पे बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत व्यापक स्तर पे उस पर बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि हम पाठ्य पुस्तक में आने वाली चीज़ों पे ही चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। शिक्षा का कानून का नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। यह आपको लागू कब से हो गया? 2010 से लागू हुआ। क्लियर है? शिक्षा के अधिकार के आधार पर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया है। क्लियर है? और उनके लिए शिक्षा क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य आपको प्रदान की जानी है इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत। क्लियर है? आपको 21 क के अनुसार उनको मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार के अनुसार प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक का विद्यालय होना आवश्यक है। क्लियर है? सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होगा। हमने इसके बारे में चर्चा हम आपको अतीत से वर्तमान के यानी 8वीं की पुस्तक में बहुत डिटेल से किए हैं, आप जाके उसमें जरूर देखिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्या 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान का प्रस्ताव पेश किया गया। कहाँ? ध्यान हो, अब पूछा जाता है कि कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में भारतीय संविधान का प्रस्ताव पेश किया गया? तो कराची के अधिवेशन में। और कब? 1931 में। क्लियर है? दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। कब गठन हुआ? दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना है कि अंतरिम अध्यक्ष थे। कौन थे? ये अंतरिम अध्यक्ष थे। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे है आपको संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो क्या थे? अंतरिम अध्यक्ष ही। और निर्वाचित और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब आपको। ठीक है? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचित संविधान सभा के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपको अंतरिम अध्यक्ष थे। ठीक है? अंतरिम अध्यक्ष तब चुना जाता है जब अस्थायी अध्यक्ष नहीं होता है। तो वो अभी तत्कालिक रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया क्योंकि वो भी चुनाव हुआ नहीं था। तो चुनाव होने के बाद आपको राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष चुन लिया गया स्थायी रूप से। भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य आपको शुरू किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूर्ण हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूर्ण हुआ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। पूर्ण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? आपको 1950 को। चूंकि लागू कुछ उसके भाग लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूपेण से लागू आपको 26 जनवरी 1950 को सभी प्रावधान उसको लागू हुए, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। और संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए कुछ बातें और है, ये पाठ 2 की बातें। पाठ 2 में क्या है? शिक्षा के अधिकार के कानून के अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। क्लियर है? मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है।
और मौलिक अधिकार कहाँ है? मौलिक अधिकार संविधान के कितने भाग में है? आपको तीसरे भाग में है। क्लियर है? संविधान के तीसरे भाग में। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखना है, इसको धर्मनिरपेक्षता जो है मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 1952 में पारित एक कानून के अनुसार महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो गया। कब? 1952 में। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा आपको उच्च सदन है, लोकसभा आपको निम्न सदन है। क्लियर है? संसद भवन नई दिल्ली में है। भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। यहाँ लिखा भी हुआ है लोकसभा संसद की निम्न सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था, अब नहीं, अब इसमें संशोधन हो गया है। पहले 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता था और राज्यसभा में 12। संसद के सदस्य को सांसद या एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया। राज्यसभा में 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। क्लियर है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। कौन चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये प्रश्न आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। क्लियर है? कितने पर? 2 साल पर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। क्लियर है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर है? लोकसभा का 5 साल। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है, और लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, हर 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं और उनका चुनाव होता रहता है। क्लियर है ना? चलिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है, ये पूछता है। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति बिना सांसद हुए अगर प्रधानमंत्री या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसको सांसद बनना आवश्यक है। क्लियर है? मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति होता है। क्लियर है? यही प्रश्न थे 3 पार्ट में, आगे लाके हम और वीडियो लाएंगे जिसके लिए इस सबकी चर्चा कर देंगे और विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे जिस पे संविधान अलग करेंगे और भी संसद पे पूरी चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।